हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं, जो कि जीके के पूछे गए हैं आज की पहली शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, डीआरडीओ का हेड कौन है, ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए डीआरडीओ के हेड हैं सतीश रेड्डी। यहाँ पर देखिए हेड्स याद कर लीजिएगा, जो अलग अलग कमीशंस के इस समय हेड चल रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इन सभी के हेड याद रखिएगा क्योंकि इनके हेड पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी। तो यहाँ पर जो काफ़ी जनरलाइज क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अपनी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, विटामिन के बारे में नॉलेज और थोड़ी सी बायो अपनी बिल्कुल ही स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं, टीसीएस का जो पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी के बेस पे आपके जीएस का पार्ट रहेगा। पेपर काफ़ी टफ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, आप इजीली टैकल कर जाएंगे और आप यहाँ पर इजीली सिलेक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले पार्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। हमें प्रॉपर नहीं पता क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं कॉमनवेल्थ यूथ गेम से था। तो देखिए 17वां संस्करण अभी ऑर्गेनाइज होना है और ये 2021 में होगा। और ये कहां पर होगा, यहां पर देखिए हमने लिख दिया है। सारे जो गेम्स हैं वो याद कर लीजिएगा, जितने भी गेम्स अभी ऑर्गेनाइज होने वाले हैं 2021, 22, 23 में, वर्ल्ड लेवल के कॉमनवेल्थ गेम्स हों या फिर नेशनल लेवल के भी जो गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं वो भी आपको याद रखने हैं और उनका वेन्यू याद रखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए पोर्ट ऑफ स्पेन, टोबैगो और ट्रिनिड्स में ऑर्गेनाइज होने वाला है कॉमनवेल्थ यूथ गेम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी इस बार की। तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम थी वो थी टाइम एंड नेचर। याद रखिएगा टाइम एंड नेचर, अलग अलग जो डेज जरूर याद रखिएगा। डेज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है वर्ल्ड वुमेन डे के ऊपर, ऐसे ही वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, सारे डेज को बिल्कुल रट लीजिए। और यहां पर याद रखिएगा कुछ ऐसे इन्वायरमेंट, वाटर और अर्थ डे के ऊपर जो थीम होती हैं उन थीम्स को भी याद कर लीजिएगा कि पर्टिकुलर डे पे कौन सी थीम रही। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर कौन से बैंक में हुआ है। तो इसके यहां देखिए दो ऑप्शंस, एक विजया बैंक और देना बैंक। याद रखिएगा विजया बैंक और देना बैंक। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा जो बैंक ऑफ पंजाब है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसका भी मर्जर दो बैंकों के साथ हुआ है। वो दोनों बैंक भी याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी जो ओरिएंटल बैंक है, यूसीओ है, उनके साथ भी मर्जर हुआ है, तो वो उसके भी क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। अगला देखिए गोबी डेजर्ट, जो काफी बड़ा डेजर्ट है स्टूडेंट्स, और ये कहां लोकेटेड है, नॉर्थन चाइना एंड साउथ मंगोलिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। इसके बाद देखिए सहारा का भी नाम याद रखिएगा, इसके ऊपर गोबी डेजर्ट और सहारा के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था मून के ऊपर, जो द्रव्यमान या डेंसिटी है वो मून के ऊपर चेंज होती है नहीं होती है, या फिर इसके ऊपर आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो आपका वेट होता है वो चेंज होता है या नहीं होता है मून पे। अगर होता है तो याद रखिएगा 1/6 जो हो जाता है वहां का जो मास जो होता है, जो वेट होता है वो 1/6 हो जाता है जाके मून के ऊपर। मास जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मास सेम ही रहता है हर जगह। यहां पर आएंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखिए कोरोना के ऊपर यहां पर एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, और वो था पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या रखा गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहली जो कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई थी वो रशिया द्वारा लॉन्च की गई थी, और उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है उनके स्पेस सैटेलाइट के ऊपर स्पुतनिक नाम रखा गया है। और कौन सी कंट्री थी, वो थी रशिया। कोरोना के ऊपर भी यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है 15th, यहां पर देखिए 15th पार्ट में आता है, और आर्टिकल भी यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है 324 से लेकर 329 आर्टिकल के बीच में इलेक्शन कमीशन को उल्लेख किया गया है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कोविड-19 के ऊपर यहां पर देखिए एक क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। उसके बाद वुमेन्स डे पूछा गया था, 8 मार्च वुमेन्स डे पड़ता है। एक क्वेश्चन आया था सैडल पीक का, सैडल पीक कहां पर सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट देखिए सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप पे। याद रखिएगा ये पीक है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर स्थित है। यहां से आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर अभी तक मुझे इतने ही क्वेश्चन पता चले हैं, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पता चलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।